जानवरों का तरबूज ट्रेन स्विमिंग पूल। एक जंगल में एक लोमड़ी थी। जंगल का राजा शेर के पास वाटरमेलन ट्रेन ड्राइवर का काम करती थी। शेर का नाम लेकर जंगल के बाकी जानवरों पर अपना हुक्म चलाया करती थी। एक दिन वाटरमेलन ट्रेन चलाते हुए शेर के पास निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद हाथी उससे देखकर कहता है, दोस्त, मैं चल नहीं सकता, कृपा करके मुझे अपनी ट्रेन में बैठने दो। क्या तुम्हें इस ट्रेन में बिठा लूं? क्या तुम्हें पता ही ये ट्रेन किसका है? महाराज शेर जी का। अरे इस पर मुझे और महाराज के अलावा किसी को चढ़ने की परमिशन नहीं है। पैदल जाओ। प्लीज दोस्त, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कदम उठाकर कदम रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और बहुत प्यास लगी है। थोड़ा तालाब के पास छोड़ दो ना। चल नहीं सकते तो यहीं मरो। इस तरह लोमड़ी कहकर चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बंदर मिलता है। वाह दोस्त, ये ट्रेन तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे भी इसमें बैठकर घूमना है, प्लीज। अरे ओ बंदर कहीं के, महाराज के ट्रेन में घूमोगे? ये कभी मुमकिन नहीं है। फिर सपना देखकर ही खुश हो जाओ, वो कभी सच नहीं हो सकते। चलो फुटो यहाँ से। फिर ट्रेन चलाकर शेर के पास जाती है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। तुम्हें समय पर आना चाहिए। कितने बार कहूँ तुम्हें? आगे ऐसा मत करना। महाराज, हमारी खूबसूरत ट्रेन में घूमने के लिए सारे जानवर सपने देख रहे हैं और जब मैं आ रहा था तो कदम कदम पर मुझे रोककर पूछ रहे हैं। उन सबको समाधान देते देते मेरी तो जान जा रही है। अच्छा, जानवरों की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करना महाराज का कर्तव्य है। सबको प्यार से देखना चाहिए। तुरंत उन सब की तैयारियां करो। आज सारे जानवरों को ट्रेन में बिठाकर घुमाएंगे। छी छी छी, अगर आपने उनको ट्रेन में बिठाया तो आपकी सारी इज्जत चली जाएगी। आपके प्रति उनका डर और गौरव कम हो जाएगा। उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अरे ओ, मुझे सलाह देना बंद करो। जंगल में सभी एक समान है। तुरंत तैयारियां करो। माफ करिए महाराज, ठीक है, अभी करती हूँ। फिर ट्रेन में शेर को बिठाकर निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सारे जानवर ट्रेन में बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। सारा जंगल खुश हो जाते हैं और महाराज की जय हो कहकर बोलते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने पर बंदर बहुत खुश हो जाता है। ट्रेन में बैठकर घूमना बहुत आनंददायक है। मेरी इच्छा पूरा करने के लिए महाराज को मैं एक अच्छा सा भेंट दूंगा और इस लोमड़ी को अच्छे से सबक भी सिखाऊंगा। इस तरह बंदर सोचते रहता है। कुछ देर के बाद बंदर को एक अद्भुत आइडिया आता है। तुरंत बाकी जानवरों के साथ मिलकर वाटरमेलन ट्रेन स्विमिंग पूल को बनाता है। अरे वाह, वाटरमेलन स्विमिंग पूल ट्रेन बहुत ही अद्भुत है। इसे देखकर महाराज जरूर खुश हो जाएंगे और मुझे शाबाशी मिलेगी। इस तरह सोचकर ट्रेन को लेकर शेर के पास निकलता है। बंदर को ट्रेन चलाते हुए देखकर शेर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, अद्भुत! इस ट्रेन को किसने बनाया? और इसमें स्विमिंग पूल भी है। अरे इसमें घूमकर तो मजा आ जाएगा। महाराज, इस वाटरमेलन स्विमिंग पूल ट्रेन को आपके लिए ही हम सबने मिलकर बनाया है। इसे आपको भेंट कर रहे हैं। कुछ दिनों में गर्मी शुरू होने वाली है, इसीलिए आपके लिए स्पेशल स्विमिंग पूल को बनाया है। इसमें आप आराम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त,
मेरे लिए इतना अद्भुत वाहन बनाया। अरे आप सब मेरे साथ इसमें घूम सकते हो। इसे तुम ही चलाओगे दोस्त। थैंक यू महाराज, आपकी सेवा करने का अवसर मिलना मेरा सौभाग्य है। चलो एक बार सब मिलकर जंगल में घूम कर आएंगे महाराज। ठीक है चलो। इस तरह सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से घूमते हैं। लेकिन इधर अपना स्थान खोने पर लोमड़ी को बंदर पर गुस्सा आता है। अरे वो बंदर के बच्चे इस बेकार ट्रेन को बनाकर मेरे ही स्थान का आक्रमण किया। अब देखना इस वाटरमेलन स्विमिंग पूल ट्रेन का सर्वनाश करके मेरा स्थान फिर से हासिल करता हूँ। ये कहकर गुस्से से ट्रेन को बहुत तेज से चलाता है। बैलेंस नहीं कर पाता है। इतने में वहाँ एक खाई में गिर जाता है। उसी समय वहाँ बंदर आकर लोमड़ी को बचा लेता है। थैंक यू दोस्त, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन तुमने ही मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो दोस्त। दोस्त एक बात कहूँ, हम चाहे कितने भी चालाक हो, लेकिन गर्व नहीं करना चाहिए और दूसरों को हमसे कम नहीं समझना चाहिए। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन खुशी से बीतता है। आज से मैं भी सबसे मिलजुल कर रहूंगा दोस्त। तो चलो चलते हैं। फिर ट्रेन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। ये कहानी आपको पसंद आया है ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चालाक लोमड़ी। कुछ समय पहले की बात थी। एक हरे भरे जंगल में सुहाना मौसम में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहता था। एक दिन लोमड़ी को दो बंदर के बच्चे दिखाई दिए। वह दोनों एक केले के लिए लड़ाई कर रहे थे। यह देखकर लोमड़ी ने उन दोनों के पास जाकर कहा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों इस तरह लड़ाई कर रहे हो? एक बंदर के बच्चे ने लोमड़ी से कहा, कुछ भी नहीं, उस केले को पहले मैंने देखा था और पहले मैंने लिया था। अब छोटा बंदर भी ये केला मांग रहा है। तब छोटे बंदर ने लोमड़ी से कहा, नहीं नहीं, पहले मैंने उस केले को देखा था, लेकिन इस बड़े बंदर ने मुझसे उस केले को छीन लिया। ये केला मेरा है। लोमड़ी ने उन दोनों बंदर के बच्चों से कहा, देखो, दोनों इस तरह बातें मत बढ़ाओ। तुम दोनों उसके लिए आधा आधा बांटकर खा लो। अब वो दोनों बंदर उसी तरह से बांटकर खाकर खुश हो गए। इस तरह लोमड़ी अपने चालाकी के कारण सबको पसंद आता था। अब लोमड़ी ने अपने मन में सोचा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अभी जंगल में जाकर भोजन ढूंढता हूँ। लोमड़ी जंगल में भोजन ढूंढने लगा। तभी उसे एक अंगूर के पेड़ के नीचे थोड़े अंगूर दिखते हैं। उन फलों को देखकर लोमड़ी कहता है, वाह, इतनी दूर आकर भोजन ढूंढने के वजह से मुझे मेरा मनपसंद भोजन मिला। कहकर लोमड़ी जी भर के अंगूर खाता है। लोमड़ी अपने दिल में सोचने लगा, अरे यहाँ अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। मेरा पेट भर गया। अभी मुझे पानी पीना चाहिए। लोमड़ी प्यास से पानी ढूंढ रहा था। लोमड़ी पानी ढूंढने के कारण बहुत दूर चलने से थक गया। इतने में उसे एक छोटा सा तालाब दिखा। लोमड़ी ने तालाब के पास जाकर पानी पीना चाहा। इतने में वहां एक शेर आया और कहने लगा, रुको रुको, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं अभी गोश्त खाकर आ रहा हूँ। पहले मैं पानी पीऊंगा। तब लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, पहले मैंने इस तालाब में पानी देखा था और बहुत प्यास लग रही है, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, क्या कह रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा। तुम बाद में पी लेना। समझते क्या हो अपने आप को? तब लोमड़ी ने अपने मन में सोचा, अरे लगता है शेर बेकार में लड़ाई कर रहा है, क्योंकि इस तालाब में तो थोड़ा सा ही पानी है। अगर शेर ने पानी पी लिया तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए।
सोचते हुए लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज महाराज, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। आपकी जितनी सुंदरता किसी और जानवर के पास भी नहीं है। आप जितना तेज भागते हैं कोई और जानवर भाग नहीं सकता। गोश्त खाकर बहुत बलवान भी हो गए हैं आप। यह बातें सुनकर शेर बहुत तारीफों में गिर गया। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, वाह वाह, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा प्यास तो बुझ गया। इस तरह लोमड़ी ने फिर एक बार तारीफ की। लोमड़ी ने शेर से कहा, हाँ महाराज, आप ही तो इस जंगल के जानवरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हो। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, ठीक है ठीक है, अरे तुम पानी पी लो। क्या मैं इस जंगल के जानवरों के लिए पानी भी त्याग नहीं सकता? इस तरह लोमड़ी अपने समझदारी से शेर की तारीफें करके पानी पीकर वहां से निकल लेता है। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो।